पिछले पार्ट में हमने देखा कि इन लंगोटियों के ढूंढने पर नदी में सोने के छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे थे, लेकिन जब राजा ने अपने सैनिकों को नदी में सोना ढूंढने के लिए भेजा तो उसके एक भी सैनिक को उस नदी में घंटा कुछ नहीं मिलता। तभी इस पंडित को वहाँ पर सोने का एक पूरा पहाड़ दिखता है, लेकिन लंगोटियों का सरदार कहता है महाराज वो सोना मायावी है और हमें सिर्फ नदी के सोने को ही लेने का अधिकार है। लेकिन राजा उसकी बात नहीं मानता और अपने सैनिकों को पहाड़ का सोना लाने के लिए आदेश देता है। और जैसे ही वो सैनिक सोने को छूने वाले थे तभी सोने के पहाड़ से अचानक से सांप निकलकर सैनिकों को डसने लगता है। राजा का भी पत्ता कटने वाला था, तभी लंगोटियां उस सांप को पकड़कर खत्म कर देता है और वहाँ पर एक दवा छिड़कता है जिससे सारे सांप भाग जाते हैं। महाराज कहता है अबे भूतनी के सांप ने तो तुझे भी काटा था ना, तो तू क्यों नहीं टपका? तब ये कहता है महाराज इनसे तो हमारा जन्मों जन्मों का संबंध है और अब तुम अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से निकल लो। लेकिन राजा उसकी बात नहीं मानता और अपने सैनिकों को कहता है देखो बे ये सांप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सुनकर सभी सैनिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन पर इस बार भालों से हमला होता है जिससे सारे सैनिक ढेर हो जाते हैं और राजा भी अपनी धोती पकड़कर भाग रहा था। तभी वो कहता है अरे भाई मान जा यार, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, ये सोना निकाल कर मुझे दे दे। पिछले पार्ट में हमने देखा कि इन लंगोटियों के ढूंढने पर नदी में